Hello everyone, welcome to my YouTube channel NCERT Class 10 Chapter 8 Introduction to Trigonometry Exercise 8.4 Question number 5 करेंगे आज हम. लास्ट क्वेश्चन है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशन आर आइडेंटिफाइड. तो देखिए कुछ इसके पार्ट्स दिए हुए हैं, 10 पार्ट्स है, वो करेंगे सॉल्व. तो सबसे पहला पार्ट है हमारे पास कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा. हमें क्या करना है, LHS को RHS के इक्वल दिखाना है. तो सबसे पहले देखिए LHS लेते हैं हम, इसको हम इसके इक्वल दिखाना है. तो देखिए LHS है कोसेक माइनस कोट थीटा. तो आपको पता होना चाहिए कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, कोट थीटा इक्वल होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के. क्लियर. और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है हमारा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा पे. क्लियर. ये सब यूज़ होंगे इसमें. तो देखिए कोसेक थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोट को लिखेंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर. क्लियर. अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे. एलसीएम आएगा साइन थीटा. ठीक है, साइन थीटा इधर से मल्टीप्लाई हो गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर. ठीक है. तो अब देखिए एक सेकेंड यहाँ वन माइनस कोस थीटा आएगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे भी साइन थीटा है ना. तो ये हो गया 1 माइनस कोस थीटा. तो अब देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन इसका अलग से साइन स्क्वायर थीटा. क्लियर. अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के. तो इसको लिखेंगे ऊपर एज इट इज़ 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन नीचे लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा. ठीक है. अब देखिए इसको 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर. क्लियर. अब आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. क्लियर. अब ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन इसको लिखेंगे 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा. एक ये कैंसिल, क्या बचा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा. यही हमें प्रूव करना था. देखिए LHS किसकी इक्वल आ गई, RHS की. तो लिख देंगे LHS इज इक्वल्स टू RHS हैज़ प्रूव. यही हमें प्रूव करना था. सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट करते हैं. LHS को RHS के इक्वल दिखाना है. तो सबसे पहले देखिए LHS देखिए कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए. तो इसको क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे. तो एलसीएम आएगा हमारे पास कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए. ये आ गया हमारा एलसीएम. ऊपर आएगा कोस की इधर मल्टीप्लाई हो गया कोस के प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर. ठीक है. अब देखिए हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में. देखिए दिस इम्प्लाइज कोस स्क्वायर ए प्लस इसके स्क्वायर को हम खोलेंगे तो हो गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोस ए. क्लियर. अपॉन नीचे आएगा कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए. क्लियर हो गया. क्लियर. अब देखिए हमें पता है कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है 1 के. तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए कोस ए अपॉन कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए. दिस इम्प्लाइज यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए इंटू कोस ए अपॉन कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए. अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा हमारे पास अंदर 1 प्लस साइन ए. नीचे आएगा कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए. ये कैंसिल, क्या बचा 2 अपॉन कोस ए. अब आपको पता है सेक ए किसके इक्वल होता है 1 अपॉन कोस ए के. तो ये 1 अपॉन कोस है तो यहाँ से हो जाएगा 2 सेक ए. क्या हो गया 2 सेक ए. यही हमें प्रूव करना था. LHS इक्वल आ गई RHS के 2 सेक ए. तो लिख देंगे LHS इज इक्वल्स टू RHS हैज़ प्रूव. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. थर्ड पार्ट देखिए फिफ्थ का टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा. अब यहाँ पे भी हमें LHS को RHS के इक्वल दिखाना है. तो सबसे पहले देखिए टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा. कोट थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन
साइन थीटा। क्लियर, यहाँ पे लिखिए टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा को लिखेंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोट थीटा को लिखेंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। क्लियर, अब देखिए ऊपर तो एज इट इज़ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, नीचे एलसीएम आएगा साइन थीटा, ऊपर ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस यहाँ पे देखिए कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, एलसीएम आएगा कोस थीटा, ऊपर आएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिए ये हो गया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस यहाँ पे ये हो गया कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, मल्टीप्लाई करेंगे ये ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाके हो जाएगा कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे हो गया कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। क्लियर, अब देखिए प्लस ये है ये कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर थीटा, नीचे बचा साइन थीटा इंटू कोस माइनस साइन थीटा, साइन थीटा इंटू यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको साइन थीटा माइनस कोस थीटा, माइनस कॉमन लेंगे यहाँ से, माइनस बाहर ये इधर आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा कोस थीटा, एक सेकेंड एलसीएम नहीं लेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे कॉमन इन दोनों में से 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। क्लियर, इतना लेने के बाद फिर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब लेंगे एलसीएम। क्लियर, अब देखिए ये हो गया 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ पे एलसीएम आया साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ऊपर आया यहाँ से साइन की मल्टीप्लाई, ये हो गया साइन क्यूब थीटा माइनस इधर कोस से मल्टीप्लाई तो ये हो गया साइन कोस क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू, अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, अंदर खोल दीजिए, ये हो गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू ए स्केयर यानी कि साइन स्केयर थीटा प्लस बी स्केयर यानी कि कोस स्केयर थीटा प्लस 2 साइन, 2 नहीं ओनली साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। क्लियर, ये कैंसिल। क्लियर, क्या बचा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास पता होता है कि क्या होता है 1 प्लस क्या बचा साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। अब क्या करेंगे, अब अलग अलग लिख देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, 1 को इससे डिवाइड करेंगे और साइन थीटा कोस थीटा को अलग से इसको, तो यहाँ से देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, ये कैंसिल, ये क्या बचा 1 अपॉन साइन इंटू 1 अपॉन कोस, 1 अपॉन साइन होता है कोसेक और कोस थीटा होता है 1 अपॉन कोस होता है सेक थीटा, प्लस क्या बचा हमारे पास 1, तो यही हमें फाइंड करना था। LHS आ गई RHS के इक्वल, यही हमें प्रूव करना था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल्स टू, हमें दिखाना है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए, ये दोनों को इक्वल दिखाना है। सबसे पहले लेंगे LHS, तो यहाँ से देखिए 1 प्लस सेक ए क्या होता है 1 अपॉन कोस ए, सेक ए को लिखेंगे 1 अपॉन कोस ए, यहाँ से ऊपर एलसीएम आया कोस ए, यहाँ हो गया कोस ए प्लस 1 और नीचे भी 1 अपॉन कोस ए, तो ये हो गया कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए, ये ऊपर जाएगा, ये हो गया कोस ए अपॉन 1, ये कैंसिल, क्या आ गया आंसर कोस ए प्लस 1, ये तो आया LHS का आंसर। अब लेंगे RHS, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए, ये हमारे पास है RHS। क्लियर, तो यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर ए,
साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कोस ए का स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये इधर खोलेंगे तो ये हो गया 1 माइनस कोस ए इंटू 1 प्लस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। ये कैंसिल, क्या आ गया आंसर कोस ए प्लस 1। तो देखिए LHS और RHS दोनों इक्वल आ गई, तो हम लिख देंगे LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव। ये हो गया आपका फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिफ्थ पार्ट देखिए कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 किस इक्वल दिखाना हमें कोसेक ए प्लस कोट ए। तो देखिए हम LHS लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को किससे, साइन ए से। इसको और इसको दोनों का डिवाइड करेंगे साइन ए से। तो ये हो गया कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। तो यहाँ से देखिए इसको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। ये हो गया कोस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए अपॉन, यहाँ पे देखिए इसको भी कोस ए को डिवाइड करेंगे साइन ए से प्लस साइन ए को डिवाइड करेंगे साइन ए से माइनस 1 अपॉन साइन ए। ये कैंसिल, क्या बचा हमारे पास कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट। तो ये हो गया कोट ए, 1 अपॉन साइन होता है कोसेक, तो इसको आगे लिख देते हैं प्लस कोसेक ए माइनस 1। नीचे ये हो गया कोट ए, इसको आगे लेते हैं माइनस कोसेक ए प्लस 1। ये आ गया हमारे पास, क्लियर। अब देखिए हम क्या करेंगे, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस ये 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, सॉरी कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, क्योंकि हमें पता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के, क्लियर। इसलिए हमने 1 को लिखा है कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर ए। नीचे एज इट इज़ कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब इसको देखिए हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के, क्लियर। तो यहाँ से हो जाएगा कोट ए इंटू कोसेक ए, सॉरी प्लस है बीच में, प्लस है माइनस, इसको खोलेंगे तो हो गया कोसेक ए प्लस कोट ए, यानी कि ए प्लस बी इंटू कोसेक ए माइनस कोट ए अपॉन कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, क्लियर। अब यहाँ से देखिए ये भी कोसेक ए प्लस 1 है, ये भी कोसेक ए प्लस कोट ए, और ये भी कोसेक ए प्लस कोट ए है। तो हम यहाँ से देखिए कोसेक ए प्लस कोट ए कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 1, यहाँ पे कॉमन लिया है ना तो ये इनटू में आएगा 1 माइनस क्या बचेगा कोसेक ए माइनस कोट ए, ये बचा। नीचे कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, क्लियर। अब देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस कोसेक ए, देखिए ये हो जाएगा कोसेक ए प्लस कोट ए इंटू ये हो गया 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, अपॉन कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ये कैंसिल, क्या बचा हमारे पास कोसेक ए प्लस कोट ए। ये हमें प्रूव करना था, ये आ गया RHS के इक्वल। ये हमें प्रूव करना था कोसेक ए प्लस कोट ए, क्लियर। तो हम लिख देंगे क्या आ गया है, LHS किसके इक्वल आ गया है, RHS के, हैंस प्रूव। ये हमें करना था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। पार्ट इसका अंडर द रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल दिखाना है सेक ए प्लस टेन ए की। तो यहाँ से देखिए LHS लेंगे अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे किसके साथ, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए
अपॉन 1 प्लस साइन ए के साथ। क्लियर। अब देखिए ये आएगा, इन दोनों का आएगा, ये होगा 1 प्लस साइन ए का होल स्केयर अपॉन ये हो गया 1 का स्केयर माइनस साइन ए का होल स्केयर अंडर द रूट इज इक्वल्स टू, देखिए स्केयर से रूट कैंसिल, तो ऊपर तो आएगा 1 प्लस साइन ए, नीचे आएगा 1 का स्केयर होता है 1 माइनस ये हो गया साइन स्केयर ए। क्लियर, अंडर द रूट। क्लियर। अब देखिए हमें पता है साइन स्केयर ए प्लस कोस स्केयर ए इज इक्वल्स टू होता है 1 के, और कोस स्केयर इक्वल होगा 1 माइनस साइन स्केयर ए के, तो 1 माइनस साइन स्केयर किसके इक्वल होगा, कोस स्केयर के, तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए अपॉन अंडर द रूट कोस स्केयर ए, स्केयर से रूट कैंसिल, ये आ गया 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। अब बस इनको अलग अलग करके डिवाइड कर देंगे, तो ये 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, तो 1 अपॉन कोस होता है सेक ए प्लस साइन अपॉन कोस होता है टेन ए, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो हमने कर दिया LHS किसके इक्वल, RHS के प्रूव, तो लिख देंगे हैज़ प्रूव। ये तो करना था, सेक ए प्लस टेन ए के प्रूव तो करना था इक्वल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 7th पार्ट है 5th का, साइन थीटा माइनस 2 साइन स्केयर थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा, यहाँ पे सॉरी क्यूब है, क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल्स टू किसके आना चाहिए, टेन थीटा के। तो ये सबसे पहले देखिए LHS लेते हैं हम, यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, साइन थीटा को कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्केयर थीटा, यहाँ से हम लेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, कोस थीटा कॉमन लेंगे, तो अंदर बचेगा 2 कोस स्केयर थीटा माइनस 1। क्लियर। अब देखिए साइन थीटा 1 को हम क्या लिखेंगे, 1 को लिख सकते हैं साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा, तो हो गया साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा माइनस 2 साइन स्केयर थीटा अपॉन कोस थीटा 2 कोस स्केयर थीटा माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट साइन थीटा इंटू साइन स्केयर थीटा माइनस 2 साइन स्केयर थीटा, कितना हो गया, माइनस का साइन स्केयर थीटा, तो सबसे पहले पॉजिटिव वैल्यू लिख देते हैं, तो ये हो गया कोस स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा अपॉन नीचे हो गया कोस थीटा 2 कोस स्केयर थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कोस साइन स्केयर थीटा माइनस कोस स्केयर थीटा। क्लियर। अब ये हो गया साइन थीटा इंटू कोस स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा अपॉन कोस थीटा, अब देखिए 2 कोस स्केयर माइनस कोस स्केयर थीटा, तो ये हो गया कोस स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा, ये कैंसिल, साइन अपॉन कोस किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के, तो ये आ गया हमारा RHS। ये हमें प्रूव करना था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो लिख देंगे LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव। क्लियर। फिफ्थ का 8th पार्ट है, साइन ए प्लस कोस ए का होल कोसेक ए का होल स्केयर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्केयर, किसके इक्वल दिखाना है, 7 प्लस टेन स्केयर ए प्लस कोट स्केयर ए, इसके इक्वल हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखिए हम LHS लेते हैं, LHS में देखिए इसका होल स्केयर खोल देते हैं, तो ये हो गया साइन स्केयर ए प्लस कोसेक स्केयर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए प्लस, अभी इसका भी स्केयर खोल देते हैं, तो ये हो गया कोस स्केयर ए प्लस सेक स्केयर ए प्लस 2 कोस ए सेक ए। क्लियर। अब देखिए साइन स्केयर ए प्लस कोस स्केयर ए क्या होता है, 1 होता है, प्लस कोसेक स्केयर और सेक स्केयर, ये हम साथ में लिख देते हैं, कोसेक स्केयर ए प्लस सेक स्केयर ए प्लस ये हो गया 2 साइन ए कोसेक ए, कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए प्लस क्या बचा 2 कोस ए इंटू सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस ए, कोस से कोस, साइन से साइन कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 1 प्लस, देखिए कोसेक को लिख सकते हैं, कोसेक स्केयर किसके इक्वल होता है 1 प्लस कोट स्केयर ए की प्लस सेक स्केयर इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्केयर ए की। क्लियर। यहाँ बचा 2
प्लस 2। तो ये आ गया 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 2 6 और एक 7। तो ये हो गया 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ये किसके इक्वल आ गया? RHS के। ये हमें प्रूव करना था, तो लिख देंगे LHS = RHS, हैंस प्रूव। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। पार्ट है इसका 5th क्वेश्चन का, कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोस ए इज इक्वल्स टू 1/tan ए प्लस कोट ए। तो सबसे पहले हम लेंगे LHS। कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए। तो देखिए कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin ए माइनस ये हो गया साइन ए इंटू सेक को लिख सकते हैं 1/cos ए माइनस ये है कोस ए। तो यहाँ से देखिए एलसीएम लेंगे तो इधर आएगा साइन ए, ऊपर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। यहाँ पे हो गया एलसीएम कोस ए, ऊपर बचेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। क्लियर? देखिए हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? 1 के। तो यहाँ से देखिए कोस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और अगर हम साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से तो ये हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो यहाँ से देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल है? कोस स्क्वायर ए की। तो ये हो गया कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर किसके इक्वल है? साइन स्क्वायर ए की। ये बचा अपॉन कोस ए। क्लियर? एक साइन से एक साइन, एक कोस से एक कोस। तो ये ऊपर बचा हमारा, ऊपर बचेगा कोस ए इंटू साइन ए। ये हमारा आ गया इसका आंसर LHS का। अब लेंगे RHS। RHS है 1/tan ए प्लस कोट ए। तो 1/tan, तो यहाँ पे देखिए tan ए को लिख सकते हैं साइन ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, प्लस कोट को लिख सकते हैं कोस ए अपॉन साइन ए। यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे 1/, एलसीएम आएगा कोस ए इंटू साइन ए, ऊपर बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। क्लियर? तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा हमारे कोस ए इंटू साइन ए अपॉन, नीचे बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1 के। तो ये हो गया कोस ए अपॉन साइन ए अपॉन 1। तो हमारा इसका आंसर आया कोस ए इंटू साइन ए। तो देखिए LHS भी यही आया था, RHS भी यही आया था। तो लिख देंगे LHS = RHS, हैंस प्रूव। यही हमें प्रूव करना था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर? 10th पार्ट देखिए, 10th पार्ट है हमारे पास ये। ठीक है, तो देखिए ये LHS है, ये RHS है। इन दोनों को इसके इक्वल दिखाना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं LHS। 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + कोट स्क्वायर ए। क्लियर? अब देखिए 1 + tan स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? सेक स्क्वायर ए की। और 1 + कोट स्क्वायर ए इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर ए की। क्लियर? तो इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर ए और इसको लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए। क्लियर? तो देखिए 1/sec, सेक को लिख सकते हैं 1/cos, ये हो गया 1/cos स्क्वायर ए और ये हो गया 1/sin स्क्वायर ए। तो ये हो गया 1/cos स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा अपॉन 1। तो साइन अपॉन कोस क्या होता है? tan। तो ये स्क्वायर में, तो ये आ गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए। इसके इक्वल आ गया। ये हमें प्रूव करना था। LHS आ गया इसके इक्वल। अब RHS को देखते हैं। RHS है 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोट ए का। तो इस पूरे को, तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे? 1 माइनस tan ए को लिख सकते हैं साइन अपॉन कोस ए और कोट को लिख सकते हैं कोस ए अपॉन साइन ए, इस पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा कोस ए, ऊपर बचेगा कोस ए माइनस साइन ए अपॉन, नीचे आएगा एलसीएम साइन ए और ऊपर बचेगा साइन ए माइनस कोस ए और इस पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए ये हो गया हमारे पास कोस ए माइनस साइन ए
अपॉन कोस ए मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाएगा साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए और इस पूरी का होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की, तो ये हो गया कोस ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए अपॉन कोस ए इंटू साइन ए माइनस कोस ए और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं साइन ए माइनस कोस ए की फॉर्म में। कैसे लिखेंगे, नेगेटिव बाहर लेंगे कॉमन, अंदर बचेगा साइन ए माइनस कोस ए इंटू साइन ए अपॉन क्या बचा कोस ए इंटू साइन ए माइनस कोस ए और इस पूरे का होल स्क्वायर। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, क्या बचा माइनस ऑफ साइन ए अपॉन कोस ए इस पूरे का होल स्क्वायर। साइन ए अपॉन कोस होती है 10, तो ये हो गया माइनस 10 ए इसका होल स्क्वायर। तो ये माइनस 10 ए का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 10 स्क्वायर ए। तो यही हमें प्रूव करना था। हैंस LHS इज इक्वल्स टू किसके आ गई, RHS के। हैंस प्रूव कर दी। ठीक है, आई होप आपको 10th पार्ट क्लियर हो गया होगा।